प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 सितंबर बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी संपत्ति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न न करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरे की खोज न करें। यदि आप विवाह करते ही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन को झंझट मोल लेते हैं। इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित है वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपयोग करते हैं मानो उनका उपयोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 20 से 26 तक। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 7 से लिया गया था। संत पौलुस पहले सोचते थे कि संसार के अंत
का समय आ गया है, संसार का अंत निकट है, और इसीलिए उनकी शिक्षाओं में हमें कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। आज के पाठ में भी हमें ये बात देखने को मिली। इसके बावजूद दो बातें संत पौलुस आज हमें बताते हैं। सबसे पहले कुंवारापन के बारे में संत पौलुस अपना विचार व्यक्त करते हैं। पौलुस कहते हैं, कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी सम्मति दे रहा हूं। पौलुस कहते हैं कि यदि कोई कुंवारा रहना चाहता है, कुंवारी रहना चाहती है, तो मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है। हम जानते हैं कि संत पौलुस स्वयं अविवाहित थे, प्रभु यीशु अविवाहित थे। कलीसिया में बहुत सारे लोग, हजारों लोग इसी तरह अविवाहित रहे हैं ईश्वर के राज्य की सेवा में लगे रहने के लिए। तो संत पौलुस कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विवाहितों के बारे में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप विवाह करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। आज भी कई लोगों का विश्वास है, कई लोग सोचते हैं कि विवाह माया है, विवाह एक निचले स्तर का जीवन है, विवाह यहां तक कि सोचते हैं पाप है। हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए विवाह एक संस्कार है, यानी ईश्वर की कृपा अनुभव करने का एक माध्यम। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया और कहा, फलो फूलो और समस्त पृथ्वी पर फैल जाओ। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 और अन्यत्र भी, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो विवाह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। पौलुस कहते हैं, इसलिए इसको गलत ना समझें। यदि आप विवाह करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं। यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती है। आगे पौलुस कहते हैं, भाइयों मैं आप लोगों के कहता हूं, समय थोड़ा ही रह गया है। मैंने आपको समझाया कुछ देर पहले, अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो अविवाहित नहीं हों, जो रोते हैं मानो रोते नहीं हों, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हों, जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हों, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वो समाप्त हो जाती है। संत पौलुस इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? क्या संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि हम आधा अधूरा जीवन जिए, अपने पत्नी के प्रति, पति के प्रति आधा समर्पित हो जाएं? बिल्कुल नहीं। पौलुस हमें इस संसार की क्षणिकता के बारे में बताते हैं। ये संसार क्षणिक है, ये संसार शाश्वत नहीं है, ये मिटने वाला है, ये समाप्त होने वाला है। तो हमें इस तरह नहीं जीना चाहिए मानो ये अनंत है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस तरह जीवन जीते हैं मानो उनका जीवन यहाँ पर बराबर बना रहेगा। वे भूल जाते हैं कि इन सारी चीज़ों को इनको छोड़ के जाना है। अपनी पत्नी को, पति को, बच्चों को, अपनी संपत्ति को, अपने कामकाज को छोड़ के जाना है। इस सत्य को जानना जरूरी है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में रहते हुए, हर चीज का उपभोग करते हुए भी हमें एक सत्य को भूलना नहीं चाहिए कि ये संसार क्षणिक है, ये संसार नश्वर है, इस संसार से लिपटना नहीं है, इस संसार को और सांसारिक जीवन को ही सब कुछ नहीं मानना है। ये संत पौलुस आज हमें समझाते हैं। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। आज के सुसमाचार का विषय भी पहले पाठ से मिलता जुलता है। इस संसार के मूल्य और स्वर्ग राज्य के मूल्य अलग हैं। इस संसार के मूल्य
और ईश्वर के राज्य के मूल्य भिन्न हैं, अलग हैं। इसलिए जो सांसारिक जीवन जीते हैं उनकी जीवन शैली और विश्वासियों और मसीहियों की जीवन शैली एक नहीं है, एक दूसरे से भिन्न है। अगर एक मसीही या विश्वासी सांसारिक जीवन जीता है वह स्वर्ग के लायक नहीं है। हम विश्वासी और मसीही अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु इस संसार में हमें अनंत जीवन के बारे में बताने आए और प्रभु ने हमें अनंत जीवन के योग्य बनाने का मार्ग बताया है और प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन के योग्य बनाते हैं। हमारी ये धारणा है कि संसार में रहते हुए हर वस्तु का उपभोग करते हुए हमें स्वर्ग के लायक बनना चाहिए, यानी संसार में हमारा जीवन अनंत जीवन की तैयारी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को अपने मन में रखते हुए आज के सुसमाचार को और एक बार हम लोग सुनेंगे। मैं आपको पढ़कर फिर एक बार सुनाना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो। प्रभु यीशु के शिष्य यीशु का अनुसरण करते थे। वे गरीब थे, तुच्छ थे, नगण्य थे, दरिद्र थे। प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित होकर आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, जो इस संसार में दुखी हैं, जिनको दुख भोगना पड़ता है और प्रभु के नाम पर अपमान को झेलना पड़ता है, जो इस संसार में दरिद्र हैं और जो उसको प्रभु के नाम पर स्वीकार कर लेते हैं, उनको स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा। यानी दरिद्रता, दुख, पीड़ाएं, रोग, अपमान हमारे लिए स्वर्ग राज्य प्राप्ति की सीढ़ी है, प्राप्ति का माध्यम है। आगे प्रभु कहते हैं, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे, रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के इस आशीर्वचन के द्वारा प्रभु यीशु हर विश्वासी को, हर मसीही को आह्वान करते हैं अनंत जीवन के लायक जीवन जीने के लिए, स्वर्ग के लायक जीवन जीने के लिए, इस संसार से ना लिपटने के लिए, सांसारिक चीजों से ना लिपटने के लिए, सांसारिक वस्तुओं से, लोगों से ना लिपटने के लिए, बल्कि हर समय अपना जीवन इस तरह जीने के लिए मानो वे स्वर्ग की तैयारी हो। हमें लूकस की सुसमाचार में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु एक मूर्ख धनी का दृष्टांत सुनाते हैं। उस जमाने में वे लोग धनी होते थे जिनके पास जमीन होती थी, जानवर होते थे, नौकर चाकर होते थे। एक ऐसा धनी जिसकी जमीन में इतनी ज्यादा फसल हुई, उसने अपने से कहा कि मेरे पास इतने अनाज हैं कि मेरे भंडार छोटे पड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा। उसने कहा कि मैं अपने भंडार को तोड़ दूंगा और बड़ा भंडार बनाऊंगा, उसमें पूरा अनाज इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास अनाज है, विश्राम करो, ऐश करो।
प्रभु उसी दृष्टांत में कहते हैं कि उसी रात को अगर ईश्वर तुम्हारे पास आ जाएं और तुमसे कहें, रे मूर्ख, यदि तुम्हारे प्राण तुमसे लिया जाए तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को मूर्ख धनी कहा है, क्योंकि उसने सोचा कि उसका जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर है। कई कारण है, एक कारण यह है, अंत में वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसे ही होते हैं उन लोगों की गति जो ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है बल्कि संसार की दृष्टि में धनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे ही मूर्ख की तरह जीवन जीते हैं, सांसारिक चीजों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक वीडियो देखने को मिला, एक इंसान जिसने अपने घर को पूरी तरह से सोने से अलंकृत किया था। उसकी कार का रंग सोना था, उसके बाहर सोना चिपकाया हुआ था, सोने से बहुत ज्यादा लगाव था। वो मर गया तो उसके कफन में भी बहुत सोने का बिस्कुट डाला गया था। वो क्या ले गया? कुछ नहीं ले गया, वो मिट्टी में गया। उसका लगाव, उसका मोह, उसकी आसक्ति कहां गई? तो प्रभु यीशु कहते हैं, ऐसे ही होते वे लोग, उनकी गति जो ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है बल्कि संसार की दृष्टि में धनी है। हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमें समझदार बनना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु के वचनों को सुनने की आवश्यकता है और प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कहा जाता है, एक संत वो है जिसकी एक दृष्टि संसार पर है और दूसरी दृष्टि स्वर्ग पर है। हमें भी संसार में जीते समय इस तरह जीना है कि हम स्वर्ग के लायक बन जाएंगे। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि यह संसार हमारा घर नहीं है, स्वदेश नहीं है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि यह तंबू कभी भी गिराया जा सकता है, कब गिरेगा हम नहीं जानते हैं। उसके बाद हमारे लिए ईश्वर ने एक ऐसा तंबू खड़ा किया है जिसमें हमें जाना है। हमेशा अपने जीवन में स्वर्ग को अपने दृष्टि के सामने रखकर जिए। हमेशा सवाल करना है, मेरे इस कार्य के द्वारा, मेरी इस जीवन शैली के द्वारा क्या मैं स्वर्ग के लायक हो रहा हूं? अगर नहीं हूं तो मेरे जीवन का क्या मकसद है? अगर मृत्यु ही मेरे जीवन का अंत है तो मेरा पूरा परिश्रम बेकार है। मैं क्या लेके जाता हूं? मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ जाऊंगा। लेकिन इस संसार में रहते हुए अगर हम परिश्रम करेंगे स्वर्गिक संपदा के लिए, तब हम बहुत कुछ पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, हमें सच्चा ज्ञान दीजिए, ताकि इस ज्ञान के अनुसार हम अपना जीवन जी सकें। हम इस संसार से ज्यादा ना लिपटें, बल्कि संसार में रहते हुए भी, सारी चीजों को उपभोग करते हुए भी हम स्वर्ग के लायक बन जाएं। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा और आशीर्वाद का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।